और शायद मैं अच्छी लग रही हूं। पहली बार मुझे किसी ने खूबसूरत होने का एहसास कराया था। अगले दिन वो फिर मुझे चौक पे दिखा, हाथों में कॉपी किताबें थी। मैं भी कुछ बहाना करके सामने की दुकान से सब्जी खरीदने लगी। पलटी तो आंखों के कोर से उसे फिर देखा। उसमें कुछ था, शरारत और सादगी। और उसका नाम शिव, मेरा शिवांगी। अजीब इत्तेफाक था ना। कम वक्त अगले दिन पेट्रोल पंप के सामने ही मिल गया। बोला, हेलो शिवांगी। मेरे मन के शॉर्टवेव पर एक गीत सुनाई दिया। पुकारो मुझे नाम लेकर पुकारो, मुझे तुमसे अपनी खबर मिल रही है। फिर साउंड ट्रैक रुक गया। अपना मुस्टंडा भाई याद आ गया। उन दिनों फेसबुक तो था नहीं, तो फ्रेंड रिक्वेस्ट आमने सामने आई थी और मैंने उस पे नॉट नाउ का बटन दबा दिया था। मेरे खानदान के हिसाब से मेरे लिए लड़कों से दोस्ती, प्यार, ये सब मना था। मैंने कहा, हेलो। उसने कहा, तो फिर? मैंने कहा, तो फिर? लेकिन वो दिमाग से फुर होने का नाम ही नहीं ले रहा था। एक दिन मुझको फिर से सब्जी बाजार में मिल गया। सब्जी लेने के बहाने मेरे बगल में आके खड़ा हो गया और चतुराई तो देखो, सब्जियों के भाव पूछने लगा। चाहे लाइफ में एक आलू तक कभी ना खरीदा हो। दुकानदार से कटहल पे मोल भाव कर रहा था। जब दुकानदार किसी और से पैसे ले रहा था तो झट से शिव मेरी ओर मुड़ा और बोला, तो फिर? पापा से मेरी खूब पटती थी। हमेशा से मेरे बेस्ट फ्रेंड रहे थे। कमाल के आदमी है। इतने ट्रेडिशनल परिवेश में पला बड़ा इंसान इतनी खुली सोच का हो सकता है, ये मैं सोच भी नहीं सकती थी। लेकिन शायद वो जानते थे कि जिस दिन माँ बाप अपने बच्चों पर भरोसा करना शुरू कर देते हैं, उस दिन वो उनके सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। पापा इसीलिए बचपन से मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे। मतलब ना होते हुए भी यूनिवर्सिटी में अपने प्यार का एप्लीकेशन लिए आगे पीछे घूमने वाले लड़कों के किस्से पापा को सुनाया करती थी। मजे की बात यह थी कि मैंने उन्हें अब तक शिव के बारे में नहीं बताया था। ऐसा नहीं था कि मैं उनसे कुछ छुपाना चाह रही थी, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी कि उनको बताऊं तो कैसे बताऊं और क्या बताऊं। कि कोई मिला, उसने प्रपोज किया, मैंने रिजेक्ट किया, फाइल क्लोज। लेकिन ये फाइल क्लोज नहीं हो पा रही थी और मैं समझ नहीं पा रही थी कि इसके कवर पे लिखा क्या जाए। एक दिन पापा 2 कप चाय लेके आए। एक मुझे दी। मैंने कहा, थैंक यू पापा। फिर शरारती अंदाज में बोले, बेटा दोस्तों से राज छुपाया नहीं करते। ये शिव भाई साहब वाला क्या मामला है? मेरी चुगलखोर बहन ना पिटेगी मुझसे। मैंने पापा को पूरी कहानी बताई। कैसे सड़क पे मुझे एक लड़का मिला जो सबसे अलग था और मुझसे बोला, आपसे दोस्ती करना चाहता हूं। पापा हंस दिए। बोले, तुमने उससे झूठ क्यों बोला? तुम्हें पता था कि मैं कोई एतराज नहीं करूंगा। फिर मैं पापा को बता ही नहीं पाई कि मन में कहीं ना कहीं मैं जानती थी कि दोस्ती तो वो चाहता था। मुझे तो उससे पहली नजर में पहला प्यार हो गया था। मैं सड़क के बीचों बीच खड़े उस एक छोटे से खूबसूरत लम्हे में जान गई थी कि उसे सिर्फ दोस्ती चाहिए थी और मुझे प्यार। फिर हमारे बीच उम्र का फासला भी तो था। क्यों लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेट करनी? इसलिए निप इन द बड। अच्छा माली ऐसे खतरनाक पौधे को जड़ से ही काट देता है और मुझको काटने का बहुत शौक है। मैंने हंस के पापा को टाल दिया। बोले, चलो अच्छा ही हुआ दोस्ती का सिलसिला शुरू नहीं हुआ।
आज मकान मालिक आए थे, कह रहे थे उनकी बेटी अमेरिका से पढ़ के वापस आ रही है तो उनको बड़ा घर चाहिए। हमें ये मकान खाली करना होगा, कहीं और जाना होगा। कितनी बेवकूफ हूं मैं। हाँ, मैं एक जाने पहचाने मोहल्ले और एक अनजाने लड़के को छोड़ के जा रही थी, पर क्यों मेरी आंखों में आंसू आ गए थे बाथरूम में खड़े खड़े उस रात। रिश्ता तो था नहीं तो टूटने का क्या गम। वो तो दोस्त भी नहीं था, प्यार से बिछड़ जाने की कसक क्यों। प्यार क्या, तुम तो दोस्ती भी नहीं करना चाहती थी ना शिवांगी। और वो निकम्मा प्यार नहीं सिर्फ दोस्ती करना चाहता था। तो अचानक डायरी क्यों लिखना शुरू कर दिया? अचानक सैड सॉन्ग्स क्यों सुनने लगी? जब सबके कहने पर पिंटी की शादी में लेडी संगीत के लिए डांस करने के लिए खड़ी हुई थी तो बस उसी का ख्याल क्यों आया था? पापा ने जल्दी ही किराए का घर ढूंढ लिया। बड़ा सा बारामदा था वहां, उसके आगे ठीक ठाक साइज का लॉन भी था। मुझे पहली बार अपना कमरा भी मिलने वाला था। खुली खुली कॉलोनी में था, हर मायने में अपने मोहल्ले से अच्छा। तो मैं खुश क्यों नहीं थी? 2-4 बार मिला एक लड़का अचानक इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया था मेरे लिए? मैं एक समझदारी का पुलिंदा, ये क्या बेवकूफी कर रही थी मैं? मुझे पीएचडी करनी थी, आगे नौकरी करनी थी, कहीं लेक्चरर बनना था। ये क्या टीनेज वाले बकवास शौक में उलझती जा रही थी मैं। और वैसे भी क्या गारंटी है कि वो ठीक ठाक लड़का था जिसको छोड़ने का मुझे गम हो रहा था। हम लड़कियां भी ना। पुराना घर छोड़ते वक्त मैं ऐसे रोई जैसे बहू बनकर अपनी दहलीज छोड़ रही हूं। पापा की भी आंखें नम थी, लेकिन आंख में कंकड़ है ये कह के छुपा गए। हम दोनों के आंसुओं के कारण थोड़े अलग थे। उनके लिए ये घर उनके परिवार का हिस्सा था। 25 साल पहले उन्होंने अपनी छोटी सी नौकरी में बड़ा सा सपना देखा और ये बड़ा सा घर ले लिया था। वो घर जहां हम सबका जन्म हुआ। पापा ने उन दिनों अपनी हैसियत से कुछ ज्यादा पांव फैला कर ये घर लिया था। चाहते थे कि मेरी मां को तकलीफ ना हो, नए घर में बारामदा हो, सुबह की धूप में कम से कम बारामदे में एक एक कप चाय तो साथ साथ पी सके। जब घर का काम करते करते थक जाएं तो मां कम से कम अपनी फटी हुई एड़ियों की धूप में मालिश तो कर सके। पापा चाहते थे कि मां यहीं पर अपनी सहेलियों से बातें करें, दिन भर इसी बारामदे में हमारे लिए स्वेटर बुने। यही छोटी छोटी बातें तो प्यार होती है ना। लड़कियां अक्सर सबसे ज्यादा उसको पसंद करती हैं जिसमें उन्हें उनके पिता की छवि दिखती है। शायद सड़क पर जिस लड़के ने मुझसे रोककर बात की थी वो वही लड़का था। लेकिन अब देर हो चुकी थी। मैं दूर जा रही थी और वो कहीं गुम हो चुका था। फिर वो दिखा नहीं। हमने वो कॉलोनी छोड़ दी थी, लेकिन जब कभी उधर जाना होता तो आंखें उसे ढूंढा करती थी। मैं खुद को याद दिलाती कि उसका नाम शिव, मेरा नाम शिवांगी। ये महज एक इत्तेफाक था, एक फिल्मी इत्तेफाक। लेकिन जिंदगी कोई फिल्म थोड़े है। नया घर धीरे धीरे अच्छा लगने लगा था। अपना कमरा मैंने बड़े करीने से सजाया था। घर के अंदर एक और घर था मेरा, इसमें मेरी पहचान थी। माँ और मैं छुट्टी के दिन यहाँ घंटों बिताते थे। कभी पापा दफ्तर से लौटते वक्त मूंगफली ले आते और बस सब मेरे कमरे में बैठ के गप्पे मारते और चाय पीते। यूनिवर्सिटी में भी मुझको प्रेम पत्र मिलने का सिलसिला अभी चालू था। मेरी प्यारी बहन को भी अब मोहब्बत के प्रपोजल आने लगे थे। खानदान वाले तो बरसों से कह रहे थे कि लड़की अब बड़ी हो गई है, कब तक उसको घर में बिठाए रखोगे। लेकिन और पापाओं की तरह कभी मेरे पापा ने मुझसे शादी के